वाले ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। ईडी वालों को कहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। तो सुन ही लिया होगा आपने। इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पहले तो ये कहेंगे इनके पास सीबीआई है, उनके पास ईडी है, लेकिन इतने सालों में क्या कर लिया? अगर हम गलत हैं तो भेज देते जेल। और जब आप नेताओं को जेल भेजने की शुरुआत हुई तो हाय तौबा मचना शुरू हो गया। मोदी मुर्दाबाद के नारे, मोदी डर गए और ना जाने क्या क्या। माने अगर कार्रवाई नहीं हो तो भी मोदी डरता है, कार्रवाई हो तो भी मोदी ही डरता है। इनका साफ फंडा है गुरु, चित भी मेरी पट भी मेरी। आप पार्टी यानी कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता संजय सिंह अरविंद केजरीवाल का अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं। दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा कोई भी शख्स इतना तो जरूर बता सकता है कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा समझदार और तेज नेताओं को अपने आसपास नहीं रखते या दूर रखते हैं। लिहाजा इसलिए पत्रकार से नेता और नेता से फिर पत्रकार बने आशुतोष को साइडलाइन कर दिया, कुमार विश्वास को साइडलाइन किया। और सुगबुगाहट और चर्चा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर मनीष सिसोदिया को इन मामलों में फंसाया है, ऐसी चर्चा है। हम पहले आते हैं संजय सिंह पर और फिर आएंगे इस पर कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना कैसे तय माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के पता नहीं क्यों बार बार राइट हैंड बोलने की जगह पहलवान निकल जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरेस्ट हो चुके हैं। संजय सिंह किसी भी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए आपके पहले नेता नहीं है। सबसे पहले मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में पहले सीबीआई और अब 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को शराब घोटाले में ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें साल 2021 के नवंबर में जाना होगा, जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति लागू की थी। लेकिन कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नई नीतियों के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में वीके सक्सेना ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए। सीबीआई जांच के आदेश के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी। 1 सितंबर 2022 से नई को हटाकर फिर से पुरानी नीति लागू कर दी गई। हालांकि आप यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, लेकिन वो कहते हैं ना, सच एक दिन बाहर आना तय है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में 2 केस चल रहे हैं। एक केस सीबीआई ने दर्ज किया है और एक केस ईडी ने। दिनेश को साल 2022 में सबसे पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। दिनेश ने कोर्ट में कहा था कि वो इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बात स्वीकार कर लिया, वो बाहर आ गए। फिर जुलाई 2023 में दिनेश को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और संजय सिंह पर छापा पड़ने के ठीक एक दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को दिनेश अरोड़ा ईडी केस में भी
सरकारी गवाह बन गए थे। मई में ही ईडी ने संजय सिंह के 2 सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर भी छापा मारा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई ईडी की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम आया। आरोप लगे कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर ही दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। इसके लिए संजय सिंह ने तौर पर दिनेश अरोड़ा को फोन किया और कहा, चुनाव आने वाले हैं और पार्टी को पैसे की जरूरत है, कुछ रेस्तरां वाले से संपर्क करिए। आरोप है कि अरोड़ा ने कई रेस्तरां मालिकों से बात की और उसके बाद उनके संपर्क से पैसा इकट्ठा किया। 82 लाख रुपए का एक चेक भी सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का आबकारी विभाग से जुड़ा एक मुद्दा भी सुलझाया था। दिनेश ने संजय सिंह की मुलाकात और कुछ व्यवसायियों से कराई, जिसमें प्रमुखता से अमित अरोड़ा नाम के व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। फिर एक मीटिंग हुई मनीष सिसोदिया के आवास पर। इसमें थे मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह। इस मीटिंग में सिसोदिया ने कथित तौर पर कहा कि वो दिल्ली की शराब पॉलिसी में बदलाव करेंगे। इसके एवज में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा के बिजनेस में हिस्सेदारी मिलती। भाजपा नेताओं का कहना है कि जेल में बंद आप नेताओं या सरकारी गवाहों में से ही कोई एक केजरीवाल का नाम ले लेगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत बाकी आरोपियों को भी जेल हो चुकी है। अब इस घोटाले के सरगना की बारी जल्द ही आएगी। जो भी हो अब बाहर आएगा। माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर के बयान में घोटाले के सरगना का मतलब कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही हैं। कुछ और कट्टर ईमानदार पार्टी जैसे बिहार में आरजेडी, यूपी में सपा, ये सारे कट्टर ईमानदार पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। जय हिंद दोस्तों।